Cervical cancer is the fourth most common cancer in women worldwide. Almost all the women are at risk, but ये ज़्यादातर 30 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं को होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। वेलकम टू फिट टॉक। So to break all the myths about cervical cancer, we have with us Rupashri Das Gupta. Hi ma'am. So ma'am, what exactly cervical cancer is? सर्वाइकल कैंसर मीन्स कैंसर इन द सर्विक्स। सर्विक्स मतलब गर्भाशय का नीचे का अंश को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। उसमें अगर ट्यूमर होता है या ग्रोथ होता है उसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। Ma'am, is cervical cancer preventable? Yes, cervical cancer is preventable and that is the reason that we have such a lot of talk about cervical cancer। आजकल हम लोग health awareness education कराने का कोशिश करते हैं because it is one of the few cancers that is preventable. The reason being that it is caused by a virus. It is a cancer but it is caused by an infectious agent और वो वायरस का नाम है ह्यूमन पैप्लोमा वायरस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। जब हम लोग कांटेक्ट रखते हैं हस्बैंड के साथ या हमारे किसी फ्रेंड के साथ तो ये इन्फेक्शन हमको हो सकता है। एंड फॉलोइंग दिस इन्फेक्शन अगर ये इन्फेक्शन सही टाइम में ट्रीट नहीं हुआ या बार बार होते रहा तो इट कैन प्रोग्रेस टू सर्वाइकल कैंसर। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। द सेकेंड इज़ दैट सर्विक्स जो है गर्भाशय का मुंह जो है दैट इज़ ईजिली विजिबल जब एक पेशेंट हमारे पास आता है एग्जामिनेशन के लिए। जब हम एक स्पेकुलम डाल के अंदर हम लोग देखते हैं तो वो सर्विक्स हमको दिखाई देता है। तो उसमें अगर कोई ट्यूमर या कोई ग्रोथ हो तो हमको अर्ली स्टेज हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिवेंशन। एक है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब वो कैंसर होने से पहले हाउ टू प्रिवेंट इट। अगर आप जैसे नॉर्मली इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट अ वायरल इन्फेक्शन और यू वांट टू प्रिवेंट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम क्या करते हैं, हम वैक्सीन्स लेते हैं, राइट। सो देयर इज़ अ वैक्सीन अवेलेबल फॉर सर्वाइकल कैंसर। इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो दिस वैक्सीन कैन बी टेकन फ्रॉम 9 to 15 years of age एट अ यंग एज बिफोर आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट रखे हो, बिफोर यू गेट द इन्फेक्शन। इट कैन बी टेकन अप टू 25 to 26 years of age any time before a patient comes in contact with another person, but generally recommended है 9 to 15 years of age के अंदर ये वैक्सीन लेना। अगर आप 9 to 15 years के अंदर आप ये वैक्सीन लेते हो तो 2 डोजेस काफ़ी हैं और अगर 15 साल के बाद से 25 साल की उम्र तक इसको लेते हैं तो 3 डोज लेना पड़ता है एंड इट गिव्स अ वेरी गुड कवरेज। बट सर्वाइकल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड विद दिस वैक्सीन। द सेकेंड थिंग इज़ इफ़ यू मेंटेन गुड practices in the sense that should not have multiple sexual partners। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, उसका आप इलाज करें क्योंकि ये वायरस जो है ये धीरे धीरे जब ये इन्फेक्ट करता है हमारा गर्भाशय के मुंह को, एक इन्फेक्शन में ये कैंसर नहीं बनता है। अगर ये 90% पेशेंट्स में 2 साल में पूरा क्लियर आउट हो जाता है। बट अगर बार बार सर्टेन हाई रिस्क बिहेवियर जो होता है आजकल के यंगर जनरेशन में, बहुत जल्दी अगर वी स्टार्ट सेक्सुअल प्रैक्टिसेस या कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में या किसी का अगर HIV है या किसी का पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है, ये इन्फेक्शन अगर परसिस्ट करता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर इट टू बिकम कैंसर, 10 to 20 years, ऑलमोस्ट 30 years, तब ये जाके कैंसर होता है। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर हम प्रिवेंट करें या स्क्रीनिंग करें, so how do you prevent? One is vaccine, one is you maintain a good personal hygiene and maintain good sexual habits, and this is the way that we can prevent it. This is primary prevention, and secondary prevention is by screening methods. So ma'am, what are the screening tests for cervical cancer? Screening जो है हम लोग अगर that is symptomatic, based on symptoms actually, if you feel that you have any discharge or any pleural and vaginal discharge, you can go to your doctor and normally we do a screening test. But this is the normal practice which we see in India. India में ऐसा होता है। but जो screening test है that means that हम लोग एक screen करके देखना चाहते हैं do you have the risk of getting the cancer, you have not got it, and यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो गाइडलाइन है कि 21 साल की उम्र के बाद रिकमेंडेड है 21 साल, इंडिया में हम लोग अलाउ करते हैं 30 इयर्स के बाद। 30 इयर्स से लेके 65 साल तक आप डॉक्टर के पास 3 साल में एक बार जाके पैप टेस्ट या HPV DNA टेस्ट, इस दोनों को हम लोग कॉमनली यूज स्क्रीनिंग मेथड्स बोलते हैं,
दूसरे टेस्ट भी हैं विया विलाई वगैरह, बट जो कॉमनली हम ऑफर करते हैं एक है पैप टेस्ट, एक है HPV DNA। अब पैप टेस्ट में हम क्या करते हैं, वी पुट अ स्पेकुलम और अ स्पून इनसाइड द सर्विक्स, OPD में जब पेशेंट आते हैं, एंड हम लोग देखते हैं कि गर्भाशय के मुंह में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। एक छोटा सा स्पैचुला के साथ वहाँ से हम सेल्स कलेक्ट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे जो पैथोलॉजिस्ट है वो देखते हैं कि व्हेन दिस वायरस, ये वायरस जब सेल्स के अंदर घुस जाती है तो इट कॉजेज अ चेंज इनसाइड द सेल, एबनॉर्मल की तरफ जाता है। सो कैन यू इमेजिन हम लोग कितना जल्दी इसको पिकअप करते हैं। इट हैज़ नॉट गॉन इनटू कैंसर, देयर इज सम एबनॉर्मलिटी इन द सेल। अगर वो हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में हम डिटेक्ट कर लिए, पैप्स टेस्ट में, तो फिर हम लोग उसी एरिया को ठीक कर सकते हैं, उसको काट के निकाल सकते हैं, या उसको हम लोग लीप बोलते हैं, या कॉटराइजेशन करते हैं, ये सारे क्रायो करते हैं, ये करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। वी डू नॉट लेट इट स्प्रेड एंड इवेंचुअली डेवलप इनटू अ कैंसर। सो पैप टेस्ट और HPV DNA टेस्ट, इसका जो स्क्रीनिंग होता है, एज आई टोल्ड यू कि स्टार्टिंग फ्रॉम एज 21 to 30 आप एवरी 3 years वंस अप टू द एज ऑफ 65 ये स्क्रीनिंग टेस्ट करना ज़रूरी है। Ma'am, how ovarian cancer is different from cervical cancer? Completely different. Ovarian cancer means if you look at the reproductive tract in a lady, तो we have the uterus, गर्भाशय, जिसमें आपका बच्चा पलता है, that is the uterus, जहाँ से हमारा periods होता है। यूट्रस का जो मुंह है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, दोनों साइड 2 ट्यूब्स होते हैं, एंड उसके नीचे ओवरीज या अंडाशय होता है। सो कैंसर जो होता है वो कोई भी पार्ट से शुरू हो सकता है, जिस पार्ट से शुरू होता है उसी पार्ट का नाम होता है। सपोज सर्विक्स से हुआ है तो सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस से हुआ है तो उसको हम लोग यूट्राइन या एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं, ट्यूब से हुआ है तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब कैंसर, या ओवरी से होता है अंडाशय से ओवरियन कैंसर बोलते हैं। सो एक तो ओरिजिन, साइट ऑफ ओरिजिन इज डिफरेंट। अंडाशय मीन्स ओवरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ओवेरियन कैंसर का कॉजेटिव फैक्टर जो है इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय वायरस एज आई टोल्ड यू, बट ovarian cancer has a lot of other risk factors. Most sometimes it is genetic. अगर familial होता है, if you have anybody with ovarian, breast, colon या endometrial cancer in your family, then your risk of having an ovarian cancer is higher. Then there are other risk factors like infertility, या तो आपका ovary, आपका obesity है ना, and there are certain other risk factors. इनके साथ जिनका ये सब है polycystic ovarian disease, इनका ovarian cancer होने का risk थोड़ा ज़्यादा होता है. So the cause is also different. Cervical cancer is more of a treatable disease. If you catch it in the first stage and the second stage, either आप सर्जरी करो, रेडिएशन करो या कीमो दो, फर्स्ट सेकेंड स्टेज में इनका आउटकम, सर्वाइवल आउटकम बहुत अच्छा होता है, एंड इट इज़ नॉर्मली डिटेक्टेड अर्ली बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हम लोग देख सकते हैं. whereas ovarian cancer is called the silent killer in gynae cancers because ovarian cancers, अंडाशय का कैंसर में जब रसोली होता है, it is most of the time picked up by ultrasound or by MRI and symptoms बहुत कम होते हैं. सिम्टम्स जब तक ना सिम्टम हो, किसी को लगे कि पेट फूल रहा है, उसमें पानी जम गया, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ये सब वेग सिम्टम्स हैं. या तो खाना सडनली आपको लग रहा है कि मैं इतना खाना नहीं खा पा रही हूँ जितना मैं खा सकती थी पहले, मेरा अर्ली सटाइटी बोलते हैं हम लोग. तो ये सब सिम्टम्स इतना वेग है कि ओवेरियन कैंसर इज पिक्ड अप ऑलवेज एट स्टेज 3. स्टेज 3 मीन्स इट हैज़ स्प्रेड टू द एंटायर एब्डोमेन, एंड तब हम जब ट्रीट करते हैं तो इनिशियल हम क्योर करते हैं विद अ लॉट ऑफ आइदर सर्जरी और कीमो, बट देन उसका सर्वाइवल रेट जो है और वो कम हो जाता है, प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है, एंड देन इट कैन कम बैक, इट कैन रिकर. सो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ऑलवेज इन कैंसर आइदर यू प्रिवेंट इट या तो आप अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीट. Ma'am, if our patients come to you with ovarian cancer, what are the prognosis? So ovarian cancer completely depends on the stage. पेशेंट कौन सा स्टेज में प्रेजेंट कर रहा है हमारे पास. अगर पेशेंट हमारा अल्ट्रासाउंड में देखा है कि एक रसोली है और आया है हमारे पास और हम देखते हैं कि ये स्टेज 1 या स्टेज 2 का कैंसर है, तो आइदर सर्जरी या सर्जरी प्लस कीमो के साथ उनका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है. बट अगर वो स्टेज 3 या स्टेज 4 तो सर्वाइवल कम होकर सिर्फ 28 to 30% हो जाता है. तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कौन सा स्टेज में आ रहा है ओवेरियन कैंसर लेके पेशेंट हमारे पास. Ma'am, any sum up message? Sum up message is that cervical cancer is preventable and we want, हम लोग चाहते हैं कि through this health education we raise awareness among the masses कि yes there is a vaccine available, please make use of that vaccine and save yourselves from this dreaded disease. और नहीं तो अगर आपको कोई symptoms लगे कि आपको कुछ problem हो रहा है, आपको periods अलग आ रहे हैं या discharge हो रहा है, कोई problem है, immediately go to your nearest gynecologist and seek help.